जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल एग्रीकल्चर पॉइंट में। और दोस्तों मैं लेकर आया हूँ बीएससी एग्रीकल्चर 6 सेमेस्टर का जो पेपर होना है फार्मिंग सिस्टम, प्रिसीजन फार्मिंग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, उसके महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दोस्तों यदि वीडियो के पार्ट 1 और 2 को आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं, तो इनसे परीक्षा में आने की बहुत ही संभावना है, तो आप बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखेंगे। चलता हूँ अगले क्वेश्चन की तरफ। टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो दोस्तों टिकाऊ खेती की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पारिस्थितिकी सामंजस्य होता है महत्वपूर्ण विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतह कृषि के नाम से भी जानी जाती है, तो सतह कृषि के नाम से कौन सी कृषि जानी जाती है? प्राकृतिक खेती जानी जाती है और पारिस्थितिकी खेती जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में कौन सी प्रणाली है? तो कौन सी प्रणाली है कृषि की? तो वर्मी कल्चर और चावल गहनता की प्रणाली है। नेक्स्ट दोस्तों आता है, भारत में विशिष्ट खेती के अंतर्गत किस प्रणाली का क्षेत्रफल अधिकतम है? तो विशिष्ट खेती के अंतर्गत अधिकतम जो है क्षेत्रफल दोस्तों कृषि वानिकी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूनतम क्षेत्र है, तो न्यूनतम क्षेत्र दोस्तों किसका है? तो ये न्यूनतम क्षेत्र जो है विविध खेती का है, डाइवर्सिफाइड्स फार्मिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में एसएफ में कौन सी है? तो कौन सी खेती एसएफ में है? तो दोस्तों ये इसमें तैरती हुई खेती और फसल चक्र दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में किस एसएफ का मतलब दोस्तों होता है स्पेशलाइज्ड फार्मिंग अभ्यास का क्षेत्रफल अधिकतम है। तो दोस्तों स्पेशलाइज्ड फार्मिंग अभ्यास का क्षेत्रफल कहाँ अधिकतम है भारत में? तो यह फसल चक्र पर अधिकतम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, न्यूनतम है, तो न्यूनतम खेती कौन सी है? तो तैरती हुई खेती दोस्तों न्यूनतम है भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, स्थिरता का प्रमुख आयाम कौन सा है? तो दोस्तों स्थिरता का प्रमुख आयाम आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे इसी प्रकार के नॉलेजफुल वीडियो तथा सेमेस्टर परीक्षा से संबंधित वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूं। चलता हूं अगले क्वेश्चन की तरफ। NASA का पूर्ण रूप है, तो दोस्तों कौन है? तो इसका पूर्ण रूप जो है सतह कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, वर्ष 2021 में NASA का बजट है, तो कितना बजट है दोस्तों वर्ष 2021 में? तो कृषि व किसान कल्याण मंत्रालय के कुल बजट का 0.8% है बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, SAPS क्या है? तो SAPS क्या है? तो ये दोस्तों ये होता है सस्टेनेबिलिटी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड सिस्टम्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, SA को प्रभावित करता है, तो स्पेशलाइज्ड एग्रीकल्चर को कौन प्रभावित करता है? तो ये पृथ्वी प्रभावित करती है, पोषक तत्व और जुताई संचालन ये प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मृदा संबंधी का सबसे अच्छा विकल्प है, तो सबसे अच्छा विकल्प कौन सा है? इसमें मिट्टी को माप लेना ही सबसे अच्छा विकल्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, फसल चक्र का महत्व है, तो दोस्तों फसल चक्र का महत्व तो मिट्टी के कटाव को रोकना होता है, इसी के लिए फसल चक्र अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जुताई की आवश्यकता कम होगी, तो कब कम होगी दोस्तों? तो ये 12मासी फसलों में कम होती है, जो 12मासी 12 मास बोई जाती हैं उनमें जुताई की कम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धारणीय कृषि की प्रमुख समस्या है, तो धारणीय जो कृषि होती है उसकी प्रमुख समस्या क्या होती है? लाभ का अभाव होता है, उसमें लाभ जो होता है दोस्तों कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिसीजन एग्रीकल्चर का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका दूसरा नाम पूछा जा सकता है, तो इसका उपग्रह खेती दूसरा नाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी है, तो सटीक खेती में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी जो होती है
जीपीएस होती है वह नेगेटिव नेविगेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, विशेष क्षेत्र में फसल पैटर्न में परिवर्तन जानने के लिए कौन सा उपाय अच्छा है। तो दोस्तों कौन सा उपाय अच्छा है, सैटेलाइट चित्रण जो होता है बहुत ही अच्छा उपाय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जीपीएस से लैम कंबाइन हार्वेस्टर एकत्रित करता है। तो क्या एकत्रित करता है दोस्तों, कृषि उत्पादकता और स्थलकृत विशेषता को एकत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिसीजन फार्मिंग है। तो प्रिसीजन फार्मिंग दोस्तों क्या है, तो यह कृषि प्रबंधन प्रणाली और उन्नत तकनीकों का उपयोग है। और दोस्तों प्रौद्योगिकी के माध्यम से सूचना का उपयोग भी किया जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ग्रिड सैम्पलिंग का आकार होता है। तो कितना आकार है ग्रिड सैम्पलिंग का, तो 0.5 से 5 हेक्टेयर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक है। तो कौन सी तकनीक है उपज मानचित्र के पीछे की तकनीक, तो कटाई मशीन जोड़ देना ही पीछे की तकनीक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, समस्थ सेंसर मापते हैं। तो समस्थ सेंसर किसमें मापते हैं, मिट्टी की स्थिति और सॉइल पीएच वो फसल गुण, इसको ये मापते हैं स्थित सेंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीएफ उपयोगी है। तो पीएफ जो होता है कृषि योग्य क्षेत्र में उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, VRT का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी होता है, वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, कृषि में एरियल फोटो का प्रथम उपयोग हुआ। तो कब हुआ दोस्तों, तो इसका प्रथम उपयोग जो है दोस्तों 1960 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सटीक खेती की पहली लहर का हिस्सा है। तो कौन पहली लहर का हिस्सा है, सैटेलाइट चित्रण होता है और मौसम की भविष्यवाणी, पर्वतीय दर, उर्वरक, ये सभी जो हैं पहली लहर का हिस्सा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण है। तो दोस्तों ये पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण जो होता है नाइट्रोजन लीचिंग और को सीमित करना होता है। तो पर्यावरण संरक्षण का उदाहरण लीचिंग को कम करना नाइट्रोजन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीए जानकारी प्रदान करता है। तो पीए जो होता है किसकी जानकारी प्रदान करता है, तो निर्णय लेना, पता लगाने की क्षमता तथा विपणन की जो होती है जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीए में जीआईएस काम करता है। तो कौन सा जीआईएस काम करता है, आधुनिक तकनीकों का दिमाग जो होता है काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिट्टी का नक्शा जानकारी देता है। तो किसकी जानकारी देता है, सॉइल पीएच और मृदा संरचना की जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पीए की दूसरी लहर में शामिल है। तो कौन शामिल है, तो दूसरी लहर में सटीक रोपण, मृदा कटाव, डाटा और स्थलाकृति मानचित्र जो होता है सभी ये शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व का पहला बायोमास संपदा है संयंत्र है। तो कौन सा है दोस्तों, तो ये पहला विश्व का पहला बायोमास संयंत्र जो है 1939 में बना था। कब बना था, 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, प्रथम उत्पाद। तो जो प्रथम उत्पाद है मीथेन है, इसका सूत्र होता है CH4। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, मृदा क्षमता को बढ़ाया जाता है। तो किसके द्वारा बढ़ाया जाता है, तो कार्बनिक खाद का प्रयोग करके मृदा क्षमता को बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सॉइल डे। तो सॉइल डे कब मनाया जाता है, मृदा दिवस। तो 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों वीडियो की पार्ट 1 और 2 स्क्रीन पर दिख रहे हैं, वहां से आप क्लिक करके देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ही ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।